नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे बढ़ती हुई महंगाई के बारे में, चारों तरफ फैले भ्रष्टाचार के बारे में तथा उन लोगों के बारे में जो पूरे सिस्टम को भ्रष्ट करने में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही अपनी दूसरी पारी शुरू की है, वैसे ही बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अवैध कब्जे और अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आज जो अधिकारी और कर्मचारी अवैध कब्जों को चिन्हित कर रहे हैं, उन्हें जमींदोज करने की कार्रवाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वही कल तक पैसे लेकर कब्जे करवा रहे थे। सारा सब कुछ उनकी जानकारी में हो रहा था। बिल्डिंग बनवा रहे थे और हर महीने बंधी बधाई रकम पा रहे थे। लेकिन आज अवैध कब्जा हटवाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि जब अवैध कब्जे शुरू होते हैं, चाहे वो झील पर हो, चाहे तालाब पर हो, ग्राम समाज की जमीन पर हो या नगर पंचायत या नगर निगम की जमीन पर हो, उस समय ये सक्षम अधिकारी अपनी आंखें बंद क्यों किए रहते हैं? क्या इन्हें दिखता नहीं कि हो रहा? कोई बिल्डिंग 9 10 मंजिल तक, 7 मंजिल तक, 5 मंजिल तक बन रही है, इनको दिख नहीं रहा है? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है कि अवैध कब्जा हो रहा है? या वे जानबूझकर इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं? अब हम बात करेंगे एलडीए दफ्तर से मात्र 1 किलोमीटर दूर एक बिल्डिंग के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है न एनओसी थी और न नक्शा पास कराया गया था, लेकिन बिल्डिंग 7 मंजिल बन गई। कैसे बन गई? ये एक अहम सवाल है ना। इतना अपार्टमेंट कैसे तैयार हो गया? नजूल की जमीन पर बनी इस इमारत को रोकने के लिए कभी किसी अधिकारी ने प्रयास क्यों नहीं किए? किया जाना चाहिए ना। किसके इशारे पर यह इमारत ऊंची होती गई? ये एक अहम सवाल है। जिस जोन में निर्माण हो रहा था, वहां इसको रोकने के लिए 30 कर्मचारी, इंजीनियर और अधिकारियों का प्रवर्तन दस्ता था, लेकिन नहीं, किसी ने चू नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, पैसा लिया और बिल्डर बिल्डिंग को बनाता गया, ऊंचा करता गया। क्या इस सबके लिए केवल बिल्डर ही दोषी है? बिल्कुल नहीं। वे भी दोषी हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाने में अहम भूमिका अदा की। इस तरह के अवैध निर्माण तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कर्मचारियों और अधिकारियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलेगा। कितने ताजुब की बात है कि जब 6 साल पहले जब ये बिल्डिंग 2 मंजिल की थी और गिराए जाने का आदेश हुआ था, फिर उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं उसे गिराया गया? किसने आदेश का अनुपालन नहीं किया और किसने इसको गिराए जाने का आदेश नहीं दिया? किसके इशारे पर यह 2 मंजिल से 7 मंजिल तक पहुंचती गई बिल्डिंग? ये जवाब आना चाहिए और जवाब सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए, ताकि इन भ्रष्ट अधिकारियों की पोल पट्टी खुल सके, समाज जान सके कितने भ्रष्ट हैं ये। आज ये शहर और कस्बों में जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, उस समय बुलडोजर कहां थे वे? जब कब्जे हो रहे थे, तब क्यों नहीं बुलडोजर चल रहे थे? इस बाबत हमारे संवाददाताओं मनीष लोधी तथा शुभम यादव ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक विकास प्राधिकरण तथा आवास विकास परिषद के अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने ही मिलकर पूरा सिस्टम बिगाड़ा। अवैध कब्जे कराए, फर्जी रजिस्ट्रियां करवाई, सब पैसा ले लेंगे। ऐसे में अब आवश्यकता है भ्रष्ट तथा लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों पर बुलडोजर चलाने की, उनकी संपत्ति को जब्त करने की तथा उन्हें जबरिया नौकरी से निकाल देने की। तभी भ्रष्टाचार पर अंकुश लग पाएगा और यही समाज चाहता भी है, मांगता भी है। जिस तरह सोनभद्र के जिलाधिकारी, गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को सस्पेंड किया गया तथा बलिया के डीआईओएस को जेल भेजा गया, वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़ा कदम है। इसका एक दूर तक संदेश जाएगा और शायद लोगों की आंखें खुलें जो इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी कल ही की बात है, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और
उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने सिविल अस्पताल का दौरा किया। जो हालत वहाँ की देखी या दिखाई गई है, कितनी घिनौना है। एक भी जो व्हील चेयर थे काम नहीं कर रहे थे, पैडल अलग, पहिया अलग, ये सिस्टम है। ये भी ऐसे ही है। ऐसा भी ना देखो, देखो भाई तो देखो क्या है, देखो ये सब देखो। वहाँ भी भ्रष्टाचार पनप रहा। कोई एक जगह नहीं है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं, हर साख पे उल्लू बैठा है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, ये सोचने की बात है। सरकार भी सोचे, हम आप भी सोचे। सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। सरकार योगी जी की जो रिपीट हुई है, उसका कारण सिर्फ बुलडोजर और सख्ती ही रही है, इसलिए और भी अधिक सख्ती की जाने की जरूरत है। आज से यानी 1 अप्रैल से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट अटैक की दवाओं के दाम जो है लगभग 10% बढ़ गए हैं। ये बड़ी बात है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। पता चला है कि इन दवाओं के अलावा एजिथ्रोमाइसिन, पैरासीटामॉल, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, हाइड्रोक्लोराइड आदि दवाएं भी न केवल महंगी हुई हैं, बल्कि बाजार से आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं। वैसे महंगाई केवल दवाओं पर ही नहीं, बल्कि पेट्रोल, डीजल तथा गैस आदि पर जिस तेजी के साथ बढ़ रही, आए दिन बढ़ रही है, वो ठीक नहीं। उसके चलते फल, फ्रूट, सब्जी आदि सभी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, जिन पर तत्काल आवश्यकता है अंकुश लगाने की। ये थी बात आज की।